लड़की को इंसाफ दो। समाज के तलाश ठेकेदार मुर्दाबाद, 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 कठुआ एमएलए मुर्दाबाद, कठुआ एमएलए मुर्दाबाद। लड़की रही पुकार चौकीदार, लड़की रही प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद,
गुंडागर्दी करे ये सबको पता ही है। 2 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। वो एक लड़की जो जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है उसके लिए उसके फेवर में हम कर रहे थे कि जो तीसरा व्यक्ति है उसको पकड़ा जाए, लेकिन उसको पकड़ा ही नहीं जा रहा, उसको खुलेआम छोड़ा जा रहा है और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है। ये है हमारी कठुआ का एडमिनिस्ट्रेशन जो पीछे से जहाँ पे एमएलए आ जाए ना, आगे जब लोग इधर इकट्ठे हुए हैं आ जाए, डीसी आ जाए, आश्वासन दे लोगों को कि हम पकड़ेंगे, ना कि पीछे से ऑर्डर दे कि पीछे से ऑर्डर दे देते हैं कि उनको पकड़ लो, बस वो जो हमारे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पकड़ के ले जाते हैं। किसी विधायक से कोई बात नहीं हुई या एडमिनिस्ट्रेशन से? सर हुई, सबसे हुई, सबको पता है। क्या बोला वो बोलता है बस चल रहा है काम, बस ये बोलते हैं चल रहा है ये तो। और उनके घर में माँ बेटियां नहीं है, उनकी बीवी नहीं है, चलो बेटी माँ ना बेटी घर नहीं है, बीवी नहीं है उनके घर में, बीवी माँ उनके घर में है, माँ बेटियां वो जो है इधर सेफ नहीं है। किन विधायकों के आज पुतले फूके? सर हमने जो विधायक है पहले तो उनका ही फूका, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कठुआ में इतना बड़ा कांड हो गया और आज तक वो सामने ही नहीं आए, बिल्कुल सामने नहीं आए। इतने प्रोटेस्ट हुए, आज तक हमने एमएलए कठुआ का यहाँ शक्ल नहीं देखी, डीसी कठुआ की शक्ल नहीं देखी, कोई जहाँ पे जो है हमारे तहसीलदार साहब है उनकी शक्ल नहीं देखी। वो सब उनके फेवर में है, जो रेपिस्ट हैं उनके फेवर में है। अगर नहीं होते तो सामने दिख रहा है वो उस फेवर में है, सामने दिख रहा है वो तभी सामने नहीं आते हैं और पीछे से ऑर्डर देते हैं कि बंद करिए, जो इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको पकड़ के। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब यहाँ अब हमारे 10 साथी जो है, 3-4 हमारी महिलाएं, एक छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची, उसको ही पकड़ के ले जाए। तो ये हमारी छोटी, ये है हमारा कठुआ का प्रशासन। क्या है आपका? हमारा जो तीसरा जो आरोपी है उसको पकड़िए और उस बेटी को इंसाफ दीजिए। ऐसा इंसाफ होना चाहिए कि दोबारा कठुआ में ऐसी बात ही ना हो। बेटी मैम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बहुत बड़े नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। की बातें रह गई हैं, ये सिर्फ उन्होंने फोटो खिंचवाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जब लगाते हैं, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए, बस उसके ऊपर रूल नहीं अप्लाई करते हैं। ये कोई रूल अप्लाई नहीं किया जाता, बस उनका ये है कि हम ओहदे हैं, आज हमने फोटो खिंचवाना है, चलो नारे लगा दो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब उनके हक में ये बोलना होता है तो पीछे से ऑर्डर दे देते हैं, पकड़ लो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब क्या लगता है कि बेटियां कितनी सेफ हैं? बिल्कुल सेफ नहीं है, जब से 370 जहाँ से बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल नहीं सेफ है। हमारे इधर के ही लोगों ने ऐसे किया है, उनका भी दिमाग जो है वो खराब हो रखा है। अब क्या चाहते हैं आखिर में क्या होना चाहिए? तीसरा आरोपी जो है वो पकड़ा जाए। क्या लगता है आपको, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही होगी? नहीं कर रही है। 2 महीने से कैसे हो सकता है कि 2 महीने आने को आए हैं, आज तक तीसरा आदमी उनसे पकड़ा नहीं गया। ऐसी थोड़ी सी बात होती है तो पूरा परिवार उठा के ले जाते हैं। परिवार को उठाओ, उनके घर में माँ बेटी नहीं है, उनका बाप नहीं है, उठाओ उसको, फिर आएगा वो। उठाइए उनको, नहीं उठाते हैं क्योंकि उनको पैसे मिले हुए हैं इस गवर्नमेंट को, उनके पता नहीं कितने ये शर्म है कि उन्होंने पैसे देने का पूरा लालच दिया है सभी। बहुत बड़ा आरोप जो है आप लगा रहे हो। ये लगा रहे हैं क्या? उन्होंने ये शर्म बोला है कि पैसे ले लो हमारे बच्चों को छुड़ा दो, ऐसे उन्होंने हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन उन्होंने खुद बोला है कि इतने 50-50 लाख ले लो हमारे बच्चों को छोड़ दो। ऐसा कैसे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 2 महीनों से हमारे क्षेत्र में घटी है और लोगों में जन में ये रोष पाया जा रहा है। और ये जो लोग बच्चे ये इसका विरोध कर रहे हैं तो वो कई बार पुलिस प्रशासन से मिले हैं, और एक बार तो मैं भी इनके साथ पुलिस प्रशासन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास गया था, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इनको ये कह रहा था कि हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं है और हम ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, और भगवान जो है वो खुद ब खुद न्याय करेंगे, इस तरीके से बात कह रहे थे। तो ये उनको कह रहे थे कि जनाब इसमें सेक्शन 70 लगनी चाहिए जो नया लॉ बना है, वो नया लॉ की 70 सेक्शन नहीं लगा करके आप 64 लगा रहे हैं, तो 70 के भी प्रावधान इसमें लगते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और 70 सेक्शन जो है वो गैंग रेप से कहते हैं।
इनका ये कहना था, ये मेरे सामने कह रहे थे या बाद में जब भी मिले तो ये बात बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ रेप करता है, एक व्यक्ति या बहुत से एक से ज़्यादा व्यक्ति रेप करते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूट ग्रुप बनाते हैं तो वो उसके गैंग रेप की श्रेणी में आता है। तो ये गैंग रेप की श्रेणी में आता है, इसको आप एग्जाम करवा लीजिए। कोई ये तो कह नहीं रहे हैं कि आप हमारे कहने पर आप उनको बुक कर दीजिए। हम कौन होते हैं कहने वाले, लेकिन जो नियम लॉ और कानून बने हैं उस कानूनों के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। नियम ये कहता है कि अगर कोई विक्टिम अगर कोई शेड्यूल कास्ट है और उसके ऊपर कोई ऐसा ऑफेंस होता है जिसकी सज़ा 10 साल की होती है, तो 10 साल की सज़ा होने के कारण उनको उसमें SC/ST एक्ट लगता है। तो ये मांग कर रहे हैं कि भी इसको एग्जाम कर लीजिए। अगर नहीं लगता है तो नहीं लगाइए, लगता है तो लगाइए। ये लगातार तो यही मांग कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करिए, मुजरिमान को आप अरेस्ट कीजिए, जो भी देश का कानून और नियम कहता है उसके नियम पर कार्रवाई कीजिए।